मोबाइल की दुकान को खोलने से पहले मन में ये विचार जरूर आता है कि क्या यह व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा या नहीं। यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो बता दें, बेशक मोबाइल शॉप बिजनेस का भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल हर व्यक्ति की आवश्यकता बन चुकी है। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास फ़ोन ना हो, फिर चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। यहाँ तक कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का फ़ोन की तरफ आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले जहाँ फ़ोन के आविष्कार होने के बाद फ़ोन बातचीत करने के लिए एक ज़रूरी उपकरण था, वहीं आज ये लोगों का शौक बन चुका है। आज हर एक व्यक्ति के दिन की शुरुआत मोबाइल फ़ोन के साथ ही होती है और दिन का अंत भी मोबाइल फ़ोन के साथ में ही होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बाजार में मोबाइल की डिमांड कितनी ज़्यादा है। हालांकि ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार फ़ोन ले लिया वो दोबारा क्यों लेगा, क्योंकि एक फ़ोन को आराम से 4-5 सालों तक चलाया जा सकता है। लेकिन आज हर दिन मार्केट में नए नए ब्रांड के फ़ोन नए फीचर्स के साथ में आते रहते हैं और ये फीचर्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसी के कारण आज कोई भी व्यक्ति एक फ़ोन को 1 साल से ज़्यादा नहीं चलाता, वो 1 साल के बाद दोबारा नए फ़ोन को खरीदता है। इसी के कारण मोबाइल फ़ोन के दुकान के व्यवसाय के चलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन की दुकान वो होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के और विभिन्न कंपनियों के मोबाइल दुकान में रखे जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज को हम इस दुकान में रखते हैं, क्योंकि मोबाइल के साथ साथ हमें सभी एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें कंप्यूटर या लैपटॉप भी रखना होता है, क्योंकि कई बार मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाना होता है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक दुकान बनानी पड़ती है। अब बात करते हैं आखिर मोबाइल की दुकान कैसे खोलें। मोबाइल फ़ोन की दुकान शुरू करने के लिए कम से कम आपको 7 से 10 लाख रुपए तक की लागत लगती है। आप सब लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे आते हैं, कम कीमत वाले फ़ोन भी आते हैं, लेकिन कौन ग्राहक कौन से फ़ोन की डिमांड कर दे ये पता नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार के फ़ोन की वैरायटी आपको दुकान में रखनी होगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन एसेसरीज भी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि मोबाइल में छोटी और बड़ी सभी प्रकार की समस्याएं आती रहती है। इसके लिए आप अपनी दुकान में मोबाइल फ़ोन से जुड़े सभी प्रकार के सामान दुकान में रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की दुकान किस प्रकार करें। आप जब मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल रहे हैं तो आपको उसमें यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार से मोबाइल की दुकान खोलना चाहोगे। आप खाली एक ही कंपनी के मोबाइल फ़ोन को रखकर भी अपनी दुकान खोल सकते हो, या फिर अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फ़ोन के साथ भी आप दुकान चला सकते हो। लेकिन आप अगर मोबाइल फ़ोन के लिए सबसे अच्छे प्रकार के सामान रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आज किसी के भी पास में एक साथ इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना महंगा फ़ोन खरीद सके। इसके लिए आपको अपने दुकान में कुछ फाइनेंस की सुविधा भी अपने फ़ोन के लिए रखनी होगी, जिससे कस्टमर का आना जाना ज़्यादा संख्या में हो, क्योंकि फाइनेंस एक अच्छा तरीका है जिससे अधिक संख्या में लोग आपकी दुकान पर आएंगे। इससे आपके फ़ोन की सेल अच्छी होगी। इसके अलावा भी मोबाइल से जुड़े अन्य एसेसरीज भी आपकी बिक जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं लागत की। मोबाइल फ़ोन की दुकान के लिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की लागत आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा मोबाइल फ़ोन को खरीदने में ही आता है। मोबाइल फ़ोन महंगे आते हैं, उसके बाद आपको दुकान के फर्नीचर पर खर्चा करना होगा, क्योंकि मोबाइल शॉप के बिजनेस में फर्नीचर बहुत मायने रखता है। इसलिए फर्नीचर करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लगभग 30 से 35 हज़ार की लागत लगेगी। हालांकि ये खर्चा दुकान के आकार के अनुसार घट या बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको दुकान के रेंट का भी खर्चा देना होगा। यदि आप दुकान के लिए खुद की ज़मीन खरीदते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लागत की ज़रूरत पड़ सकती है, और यदि ज़मीन खुद की है तो ये खर्चा बच सकता है। आपको कुछ स्टाफ भी नियुक्त करने पड़ेंगे, ऐसे में आपको उनकी सैलरी का भी ध्यान रखना होगा। भारत सरकार के द्वारा एक आर्थिक सहायता के रूप में रोजगार करने वाले लोगों के लिए लोन भी दिए जा रहे हैं। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप सरकार से भी आर्थिक सहायता ले सकते हैं। आपको 7 से 8 लाख तक का लोन आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए मार्केट के रिसर्च की।
जब आप मोबाइल फ़ोन की दुकान खोलने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोनों की जानकारी लेनी होगी। आपको मार्केट में छोटी बड़ी सभी दुकानों पर इसके बारे में समझना होगा, क्योंकि जब तक आपके पास मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपके लिए बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। आपको मार्केट में सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही आप मोबाइल शॉप खोल सकते हैं। आजकल आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आप अपने मोबाइल की दुकान को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं सही ब्रांड और प्रोडक्ट्स का चयन कैसे करें। हालांकि मोबाइल की दुकान में हर तरह के मोबाइल को बेचा जा सकता है। आप चाइनीज या किसी अन्य प्रकार के ब्रांड के फ़ोन भी बेच सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपका हो तो अपने दुकान में ऐसा ही फ़ोन की बिक्री करें जो मार्केट में नया लॉन्च हुआ हो और जिसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो। उदाहरण के लिए आप सैमसंग, एमआई, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों के फ़ोन को बेच सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये कंपनियां काफ़ी प्रख्यात है और इन कंपनियों का फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकता है। हालांकि हो सकता है भविष्य में और भी कंपनियां आ सकती हैं, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की दुकान के लिए सामानों की आवश्यकता। मोबाइल फ़ोन की दुकान के लिए आपको छोटे कीपैड से लेकर स्मार्टफोन तक सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन आपको अपनी दुकान में रखने होंगे। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की बैटरी, चार्जर, डाटा केबल आदि, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन की वजह से किसी के पास में हाथ में पैसे नहीं होते, इसलिए आपके पास में ये सब होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन की दुकान में मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा अच्छा मुनाफा रिपेयरिंग में ही मिलता है। इसके साथ साथ आप नए सिम कार्ड भी रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की दुकान के लिए लोकेशन की। मोबाइल फ़ोन की दुकान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जगह। अगर आपको अच्छी जगह मिल जाती है तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। जगह का चुनाव अगर आप सही नहीं किया तो आपको कुछ टाइम में अपने मोबाइल की दुकान को शायद बंद भी करना पड़ सकता है। जब आप अपने मोबाइल की दुकान के लिए सही जगह लोकेशन का चयन कर लेंगे तो अब बारी आती है मोबाइल की दुकान के लिए आवश्यक जगह का पता करना। हालांकि यदि आप एक सामान्य आकार का मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं तो 10 बाई 15 वर्ग फुट के कमरे में मोबाइल की दुकान को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट की। आखिर मोबाइल शॉप बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। मोबाइल फ़ोन की दुकान में आपको मोबाइलों के माध्यम से इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, लेकिन एसेसरीज और जो भी मोबाइल के अन्य सामान हैं उन्हें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। शुरुआत में ये थोड़ा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी तो आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन की दुकान में रिपेयरिंग के माध्यम से भी मुनाफा आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप गलत रेट के चक्कर में अपने ग्राहकों को ना खो दें। इसलिए अपने कस्टमर बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दुकान के रेट सही रखने होंगे। मोबाइल फ़ोन की दुकान से आपको हर महीने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का मुनाफा प्राप्त हो सकता है। इसमें आपके सभी दुकान के खर्चे काटने के बाद ये पूरा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसके बाद में हम बात करें कि लाइसेंस की। आखिर लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होंगे। आज भारत सरकार ने कोई भी व्यापार हो चाहे छोटा या बड़ा सभी के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके द्वारा आपको अपने मोबाइल फ़ोन की दुकान के लिए अपने ज़रूरी कागजात ऑनलाइन जमा करवा कर जीएसटी नंबर लेना होगा। उसके बाद आपको सरकार के द्वारा ट्रेड मार्क मिल जाएगा। उससे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा भी नहीं होगी। मोबाइल की दुकान के लिए आपको एक बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको अपने दुकान के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही आप अपना जीएसटी नंबर ले पाएंगे। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं ईएमआई की सुविधा उपलब्ध करवाएं। आपको पता है कि अभी के समय में ज़्यादातर लोग फ़ोन ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ऑनलाइन ईएमआई की सुविधा मिल जाती है, जिसके कारण किसी के पास पैसा ना होने के बावजूद भी वो फ़ोन ले पाता है। ऐसे में यदि आप अपने फ़ोन की दुकान में ईएमआई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो ऐसे में जिन ग्राहकों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है वो भी आपकी दुकान से फ़ोन ले पाएंगे और मंथली इंस्टॉलमेंट से पैसा चुका पाएंगे।
तो ये हमने आज जो जानकारी आपको बताई है ये मोबाइल फ़ोन से संबंधित जानकारी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप इस बिजनेस में अपना योगदान देकर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ और बिजनेस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।